बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तनवीर रिएक्ट। दोस्तों, इस औरत को एक हिंदू शख्स से प्यार हुआ और फिर इसने उस हिंदू शख्स से शादी कर ली और इनकी शादी के 3 साल भी गुजर गए हैं और इनका एक बच्चा भी है। लेकिन अब वो हिंदू शख्स कह रहा है कि ये जो सलाम है मेरे से ज़बरदस्ती कबूल कराया गया है और इनके साथ जो शादी थी ये भी ज़बरदस्ती कराई गई है और अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। तो दोस्तों, आइए वो वीडियो भी देखते हैं और डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब को जवाब सुनते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैतुल मुकर्रम मस्जिद है, उसमें मेरा जो मुस्लिम धर्म का अनुसार जो निकाह होती है, निकाह हुआ है। निकाह किया नहीं, कराया गया। मैं कोई दूसरी कंपनी में सेल्समैन थी, तो उधर से मेरा जो एमडी है, जो थोड़ा हिंदी बहुत आती है, मेरे को बोला है उधर बहुत सारा इंडियन है, तुम देखो हमारा प्रोडक्ट उधर सेल कर सकती हो कि नहीं, तुम जाके मिलो। तो कंपनी ओनर जो है मिस्टर जॉन, उनका नंबर दिया है और ये जो मेरा हस्बैंड सौरभ तिवारी का भी नंबर दिया है। फिर मैंने कंपनी में गया, एक दिन जाके उन लोगों दोनों कोई नहीं थी, बात करके आया था जो ऐसा ऐसे मुझे बात करनी है। उसके बाद मेरा पति ने जो पति से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मेरे को बुलाया, तो उनसे एक मीटिंग हुआ है मेरा केमिकल के लेके, तो सायाब में वो केमिकल गया है। तो मीटिंग के बाद उन्होंने मेरे को प्रपोज किया। उसके बाद मैंने बोला है तो देखिए आप तो उम्र में भी बड़ा है, आपका पोजीशन हाई है, आप धर्म भी चेंज है, ये नहीं हो सकती है। फिर बोला मैं धर्म चेंज कर दूंगी तो तुम शादी करोगी। फिर मैंने बोला आप पहले तो करके दिखाया, ऐसे ही बोला था मैं, ऐसा कोई या नहीं थी। मैं तो सोचा था इस उम्र में कौन धर्म चेंज करेगी। फिर उन्होंने खुद सही तरीका से बांग्लादेश कोर्ट जाके उनका धर्म चेंज कर दिया, उसका प्रूफ है मेरे पास, आप सब लोग देख सकती है। उसके बाद वो 11 अप्रैल 2021 में उसका धर्म चेंज किया। 13 अप्रैल में वो अगरतला आके मेरे लिए कुछ गोल्ड लेके गया, जो नोज पिन होती है, कानेर दुल और एक अंगूठी, जो मुस्लिम में पहले अंगूठी पहनाती है। तो उसके बाद अगले दिन 14 अप्रैल 2021 में जो बैतुल मुकर्रम मस्जिद है बांग्लादेश का, उसमें मेरा जो मुस्लिम धर्म का अनुसार जो निकाह होती है, निकाह हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि हनी ट्रैप किया गया, बाकायदा आपकी तरफ से रात रात में फोन आता था, वीडियो कॉल आता था, इस तरीके। नहीं नहीं, ये सारे झूठ है और सारे झूठ है। इस महिला ने मेरा धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया है। इस महिला ने मेरे से शादी की है। मैं वहां शादी करने नहीं गया था, नौकरी करने गया था। तो धीरे धीरे ये नजदीकियां इनकी बढ़ती गई। फरवरी से अप्रैल तक इतना हो गया कि ये कभी भी अपनी बहन के साथ में, उनके बच्चों के साथ में अक्सर घर पे आया करती थी और कई बार रुका भी करती थी। मेरे को उतना ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उनका जो भी चल रहा था एक प्लान के हिसाब से चल रहा था, मैं अपने रेगुलर काम के हिसाब से चल रहा था। धर्म परिवर्तन किया नहीं, कराया गया। निकाह किया नहीं, कराया गया। तो मैं इन चीजों को सिरे से नकारता हूं कि मैंने ये अपनी मर्जी से किया। मैंने जो भी किया एक दबाव में किया। एक मैंने दबाव में किया, एक पूरा फ्रेमवर्क था, अच्छा होमवर्क था उनका, उन्होंने अच्छे फ्रेमवर्क से करके ये मेरे से कराया और मैंने किया। एक जो जाल था जिसमें मैं फंसता गया, और अब मैं अपने देश वापिस आ गया हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ, और जो भी कानूनी रूप से प्रक्रिया होगी मैं उसको पालन करने के लिए तैयार हूँ। अभी वो बोल रही है जो हाँ मेरा बच्चा है, मैंने मुस्लिम धर्म अपना के शादी किया, मेरा बीवी है, ये मेरा बेटा है, बट मैं नहीं मानूंगी। अब वो मेरे को नहीं मानेगी, मतलब वो नहीं रखेगी। आप नहीं मान रही, आप नहीं मान रही, घर लेके नहीं जा रही हूँ मैं बांग्लादेश। चाबी का है? हाँ जी। मेरा नाम सोनिया अख्तर। कितने दिन पहले शादी हुई थी? 3 साल होने वाला है। अभी क्या चाहती हैं आप? अभी क्या चाहती हैं? मैं पति के साथ रहना चाहती हूँ, मेरा बच्चा शादी कर चाहती। पति का क्या नाम है? सौरभ तिवारी। मैं हर चीज को फेस करने को तैयार हूँ, पर किसी भी रूप में उनको यहाँ मैं रखूं, उनकी रहने की व्यवस्था करूं, इस घर में आने दूं, वो तो मैं कभी नहीं करूंगा। अब डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब का भी जवाब सुनेंगे। में खवातीन को तलाक के बाद, डिवोर्स के बाद लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस मिलता है क्या? इस्लाम में जो हुकूक है खवातीन के, वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे हैं कि तुम्हारे लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस अच्छे। इंडियन लॉ में लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस है। कुछ साल पहले कितना देते थे? 400-500 रुपये, और कितना अभी जरा बढ़ गया है ना। वो क्या है? इस्लाम में महर है। महर मतलब शादी के टाइम पे ही महर मुकर्रर कर सकते। कुरान की आयत है कि आप सोने का पार्ट भी दे सकते। कौन से इंडियन कोर्ट में सोने का पार्ट देते? लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस। तो इस्लाम के अंदर महर है। महर की कई वजह हो सकती है। वो महर लेके अपने वालिदैन को दे सकती है, अपने लिए फ्यूचर की रह सकती है, तलाक के बाद काम आ सकता है। लेकिन जब तलाक होता है तो इद्दत के दरमियान जो 3 माह है उसका मेंटेनेंस शोहर देता है। अगर माँ पेट से है तो जब तक वो बच्चा जन्म देती है उस टाइम तक उसका मेंटेनेंस भी होता है। और अगर
बीवी के पास बच्चे हैं तो जब तक बच्चा बालिग होता है उस टाइम तक बच्चे का मेंटेनेंस छोड़ देगा। लेकिन लाइफ लॉन्ग क्यों नहीं? क्योंकि इस्लाम में महर तो उसका है, वो महर कुछ भी पूछ सकती है, अगर कम पूछे तो उसकी गलती, महर तो मिल गया। क्योंकि डिवोर्स होने के बाद औरत वापस से नई शादी कर सकती। उसके बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं कि सबसे बेहतरीन वो चैरिटी में जो माँ बाप अपनी डिवोर्स बेटी को अच्छे से देखभाल करते। तो माँ बाप देखभाल कर सकते, भाई कर सकता है, भाई ने करा तो माशरा करेगा, माशरा ने करे तो इस्लामिक स्टेट करेंगे। और अगर कहेंगे कि शोहर को देना चाहिए तो मुझे एक नया लेक्चर देने पड़ेगा मेन्स राइट्स इन इस्लाम, आदमी के हुकूक। क्योंकि इमेजिन उसको मेहर भी देने का है, इद्दा का मेंटेनेंस भी देने का है, लाइफ लॉन्ग बोलेंगे, वो नई शादी करेगा उसको नया मेहर देने का। आदमी पे जुल्म थोड़ी करना चाहता अल्लाह ताला। तो आदमी जब मेहर दिया, अगर डिवोर्स हो गया, औरत का तो इतने ख्याल रखने वाले लोग हैं, बाप है, भाई है या बेटे है, माशरा है, वो नई शादी कर सकती, उसका नया शौक उसको दूसरा मेहर देगा। ये आदमी जो डिवोर्स हो गया वो जब नई शादी करेगा उसको नया मेहर देने का, तो नया मेहर देने का, पुराने बीवी को मेंटेन करने का, तो मुझे नया लेक्चर देने पड़ेगा मेन्स राइट्स इन इस्लाम, आदमी के हुकूक। तो अल्लाह ताला जस्ट है, बराबर है, औरत ऊंची नहीं है आदमी से, आप समझे ना। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सही इंतजाम किया है, लेकिन खवातीन का ख्याल भी रखा है कि अगर उसको जरूरत पड़े तो माशरे के दूसरे लोग उसका ख्याल रखेंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। सूरा नंबर 46 आयत नंबर 15 में वयस्सरनल इंसाना बिवालिदैहि एहसाना, हमने फर्ज किया है इंसानियत पर कि वो अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करे। और तुम्हारी वालदा ने मुश्किल से तुम्हें पेट में संभाला और दर्द के साथ जन्म दिया। जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि प्रेगनेंसी अपलिफ्ट्स अ वुमेन, क्योंकि औरत इंसान को जन्म देती है, इसीलिए उसकी इज्जत और उठाई गई है, ना कि उसे नीचे किया गया है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला के नजदीक जिन्स, सेक्स कभी भी क्राइटेरिया नहीं है, कभी भी मयार नहीं है किसी को इज्जत देने के लिए या नीचे गिराने के लिए। इंसान को जांचने का मयार कुरान मजीद में दिया गया है सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, जहां अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ऐ इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के जोड़े से बनाया है और तुम्हें कबीलों और बरादरी में बांटा है ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और आप में से सबसे बेहतर इंसान वो है जो तकवा रखता है। अल्लाह के नज़दीक इंसान को जांचने का मयार जिन्स नहीं है, रंग नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन है तकवा, अल्लाह का खौफ, तकवा, पायटी, गॉड कॉन्शियसनेस, राइचियसनेस, नेकी। और जिन्स कभी भी मयार नहीं है अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए कि वो किसी को सजा दे या किसी को रिवॉर्ड दे, किसी को इनाम दे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नई वीडियो के लिए मैं दोबारा हाजिर रहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।